हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मेरा नाम है अजय और आज के इस लेक्चर में हम लोग परसेंटेज का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। और आई होप कि आपने इसके पहले 3 लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे इसका फोल्डर बना, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो 110% सिलेबस में रहने वाला है, इसलिए पढ़ रहे हैं। और परसेंटेज तो वैसे भी आप सिलेबस में नहीं होगा तो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आप लोग सिर्फ एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका जितना ज़्यादा सपोर्ट आएगा उतने अच्छे तरीके से हम आपको कंटेंट डिलीवर करेंगे। अभी क्लासेस का मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें अभी पूरा सिलेबस नहीं पता है कि पर्टिकुलर कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है। जैसे ही वो टॉपिक फाइनलाइज हो जाएगा तो आपको रेगुलर दिन की 5-5, 6-6 क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। तब तक हम चाहते हैं कि जो 110% आने वाली चीज़ें हैं उनके साथ आपका बेसिक अच्छा किया जाए, ताकि हम फास्ट चले तो भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और इससे ना तो बेटर कहीं कोई देगा और ना ही आपको मिलेगा। इस चीज़ का मैं चैलेंज देता हूँ हमेशा और अभी भी देता हूँ। ठीक है, चाहे आप किसी का पेड पढ़ रहे हो उसको भी बताओ, वो भी पढ़ेगा फ्री में, वो भी पढ़ेगा, क्योंकि फ्री में इतना अच्छा कंटेंट आपको पेड में भी कोई नहीं देगा। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक ही बार मैथ पढ़ना, इसके बाद मैथ हो सकता है पढ़ाओ ना पढ़ाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार मैथ पढ़ो, सब कुछ ख़त्म कर दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, मैथ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था आई थिंक। तो मैंने आपको करने के लिए दिया था, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया था। जिसने नहीं किया था वो भी देख ले, जिसने किया वो भी इसका आंसर देख ले। यहाँ पे 25% की वैल्यू दी है किसी नंबर का। एक कोई नंबर है, उसका अगर मैं 25% निकालूँ तो इतना आता है। उसी नंबर का अगर मैं 125% निकालना चाहूँ तो कितना आएगा। तो मैंने देखा 25% से 5 गुना बढ़ाया, इसको भी 5 गुना कर दो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। 0, 5, 30 का 3, 18, 5 दिया 15 और 3 18, 18050 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आई होप कि ये आपने देख लिया होगा। अब मैं आता हूँ आज की क्लास में, इसी को ये हम टाइप फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं टाइप वाइज। ये टाइप फर्स्ट के बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद में टाइप 2, टाइप 3, टाइप वाइज पढ़ना है हमें, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे और एक भी पैटर्न ऐसा ना हो जो आपको नहीं आता हो। बहुत आसानी से समझ आएगा। अभी तक क्लासेस जो चल रही है किसी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम लग रही है तो मेरे बेसिक 5-6 लेक्चर है वो देख के आइए अच्छे से। ठीक है, सो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट आज की। अभी हम टाइप फर्स्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं एक बार। लास्ट टाइप है वही जो किया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 2450 इज़ 490। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा सिंपली परसेंटेज भी दिया होता था, ऑफ के बाद नंबर भी दिया होता था और ये इज़ वाले वैल्यू निकालनी होती थी। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया, आपने देखा परसेंटेज दिया होता था, नंबर नहीं दिया होता था, आपको जो निकालना वो पहले दे दिया जाता था, कुछ भी ये निकालना था। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस बार परसेंटेज नहीं दी, ऑफ दे दिया, नंबर दे दिया और इक्वल टू में क्या दिया वो भी दे दिया, तो मतलब ये आपको निकालना है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से बोला गया है। बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज, क्या परसेंटेज होगी किसकी, ऑफ 2450 जो कितनी आ जाए 490। मैंने क्या बोला था, इज़ के बाद कुछ भी आ जाए उसको यहाँ पर लिखो। अब मैं लिख लेता हूँ, इसके पार है 490, ऑफ के बाद है 2450 और परसेंटेज क्या है नहीं पता। तो व्हाट परसेंटेज क्या रख लो आप, कुछ भी रख लो, x% रख लो, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। x% रख लो, करो इसको सॉल्व। तो परसेंटेज ब्रेक करोगे तो x/100 ऑफ 2450 दैट विल बी इक्वल टू 490। यहाँ से सिंप्लीफाई करके x से निकालना है, x को अकेला रखना है, मैंने बेसिक में सिखाया था। देखो 0 से 0 कट गया, 245 से ये डबल हो रहा है, 245 कितना होता है 490, 2 से कट गया, ये 10 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब 20% आप किसी नंबर का लोगे तो इतना आएगा। क्या परसेंटेज होनी चाहिए कि इतना आ जाए, तो ये होगा 20%। तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है कहीं 20 नहीं दिख रहा, तो इसका ऑप्शन लिख लो, इसी को हम नन बनाते हैं। चलिए इसी को हम लोग नन बनाते हैं, तो इसका आंसर हम लगा देंगे नन ऑफ दीज। ओके, हो गया क्वेश्चन। चलिए इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मेथड नंबर 2 की बात करें हम तो कैसे करेंगे,
क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा कितना परसेंटेज लें इस नंबर का कि 490 आ जाए। तो मैं देखता हूँ अगर इसका 10% लूँ तो वो 245 होता है। देखो एक जीरो हट रहा है ना 10% में, 245 होता है। तो 10% से ऑप्शन ऊपर कोई भी नहीं है, 10% भी 245 है, मुझे बनाना 490, तो 10 से ऊपर जाना पड़ेगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन नहीं था, सीधा आंसर। तो बाय ऑप्शन चेक कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि इस नंबर का कितना परसेंटेज निकालूं कि इतना आ जाए। तो मैंने पहले देखा 5% निकाल के देखता हूँ, 10% इसका 245 है, 5% उसका भी आधा, इसका मतलब 490 चाहिए था, नहीं बना, ऑप्शन एलिमिनेट। 5% से बात नहीं बनी तो 4 तो उससे भी छोटा आएगा, पहले एलिमिनेट। 10% 245 है तो 8 कहाँ से 490 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन देखते ही मेरा आंसर आ चुका था, नन ऑफ डी जिसका आंसर होगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सेम क्वेश्चन है। कितना परसेंटेज लूँ कि 1640 आ जाए। अगर मैं इसको पहले बेसिक से बनाऊँ, मैं बोलता हूँ कि सर x% होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो x% ऑफ 2870 डेट विल बी इक्वल टू ये x/100। ये इक्वेशन बनती है, मैंने इक्वेशन सॉल्व करना सिखाई थी। आप डायरेक्ट ये लिखोगे, ऊपर वाली लाइन ना लिख के डायरेक्ट इसको लिखोगे और यहाँ से करोगे सिंप्लीफाई, 0 से 0 कट गया। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। 287 है, यहाँ पे कितना है 164 0 है। अब इसको करना है कैलकुलेट। थोड़ा सा ऑप्शन डिफिकल्ट हो रहा है, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, कैलकुलेशन ऐसे ही बनेगा जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्रिएट करेगा। अगर मैं यहाँ से x निकालना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ गाइज x कितना होगा, मैं बोल सकता हूँ x विल बी 1640, 10 ऊपर चला जाएगा नीचे वाला, और ये आ जाएगा आपका 287 नीचे आ जाएगा। अब देखो किस किस में कट रहा है ये नंबर, ये 8 10 17, 17 9 से नहीं कटता, इसमें 3 से भी नहीं कटता, और किस नंबर से कट रहा है ये आपको देखना है, किस नंबर से कट रहा है ये आपको देखना है। तो आसान है, देखो तो आपने देखा 9 नहीं, अब क्या करेंगे इसको, नीचे वाला मुझे नंबर दिख रहा है 7 से कट रहा है, 7 चौका 28, 7 5 7। ऊपर वाला नंबर देखा मैंने 16407 से नहीं कट रहा है, इसलिए मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया था। अच्छा 7 के टेबल में कैसे कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है, 7 को 41 से, इसका मतलब 41 का टेबल पढ़ लो, कितने तक 7 तक, 41 का टेबल पढ़ो 7 तक कट जाएगा। ऊपर वाला नंबर देखो 41 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 बार करोगे 164 आएगा, और 0 का 0, इसका मतलब मेरा आ गया 400/7। और 400/7 कितना होता है, 7 5 35, बच गए 5, 7 मेरे साथ 49, 1 बच गया, ये आ गया मेरा आंसर 57/7%। अब देखो ऑप्शन से ये ज़्यादा आसान होता, मैंने इसको कैसे किया मुझे पता है, 7 से कट रहा, ऊपर वाला 7 से नहीं कटा, तो 41 से कटा था, मुझे दिख रहा था नीचे 7 है, तो कहीं ना कहीं नीचे 7 बचेगा, इसलिए मैंने इसका आंसर निकाल दिया। अब बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, इसी को देखो, मेथड नंबर 2, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा स्क्रीन को सेट कर लेता हूँ। चलिए मेथड नंबर 2 से करते हैं। तो वो क्या है, वाई ऑप्शन, करना नहीं सिर्फ बताना आपको, वाई ऑप्शन। मैंने देखा कि इस नंबर का कितना परसेंटेज लूँ तो इतना आना चाहिए। मैं बोलूँ कि यार अगर मैं 10% लेता हूँ तो 287 होता है, 20% लूँ, 30% भी लूँ, 30% मतलब 287 का 3 बार करना है, क्योंकि अगर 10% की वैल्यू 287 है तो अगर मैं 30% भी बना दूँ, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो भी बात नहीं बनेगी। सामने दिख रहा है 287 को 3 बार करोगे तो लगभग 700 के पास जाएगा, तो मुझे चाहिए 1640, 30 भी बात नहीं बनेगी, तो 25 से बात पहले ही नहीं बन रही। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, एक बार निकाल के देख लो। अगर मैं 57 1/7% निकालने की कोशिश करूं तो क्या बात बनती है, ये होता है 4/7, मैंने आपको बताई थी फ्रैक्शन निकालना। ये कट गया 4 और 1 41, मल्टीप्लाई किया 0 4 16, तो आंसर बन गया, यही मेरा आंसर है। तो बाय ऑप्शन ज़्यादा आसान था, इसलिए मैंने आपको फ्रैक्शन बताई थी। तो बाय ऑप्शन कैसे करना देखो, इसलिए मैंने आपको 10% 1% ये निकाला सिखाया था, इसलिए सिखाया था ताकि आप लोग चीज़ों को जल्दी कर पाओ। ये तो मुझे देखते ही पता चल गया कि 30% इसका ये नहीं होता, 25% नहीं होता। ये मेरी बेसिक क्लास देखना, इसकी परसेंटेज की क्लास नंबर 2 में मैंने सिखाया था 10% निकालना, क्लास 3 में भी सिखाया था। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने देखना है कि क्या इतना परसेंटेज इसके नंबर को से बोला क्या परसेंटेज होगा। तो ऑप्शन में दे रहा है 157 1/7, अगर मैं 57 1/7 होता है 4/7 निकाल के देख लूँ क्या वो इतना आता है 1640, अगर आ गया तो वही आंसर है। तो ये आ चुका है, 7 चुका 28, 4 4 चुके 16 4 0, आंसर आ गया मेरा
ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। तो बाय ऑप्शन ज़्यादा आसान है, ठीक है, इसके आप बाय ऑप्शन जा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी के बेस पे आपको करके मुझे बताना है, फिर मैं आगे नेक्स्ट थोड़ा सा टाइप इसी का आगे बढ़ा रहा हूँ एडवांस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करके बताना मुझे आपको, ये क्वेश्चन है होमवर्क करके बताना आपको मुझे। इस क्वेश्चन को उतार लो, जो आपको मुझे कमेंट सेशन में आंसर बताना है जिसका आपको, ठीक है, कमेंट सेशन में आपको मुझे आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। व्हाट परसेंटेज ऑफ 2500 इज़ 1000। देखते ही आंसर मिल जाएगा, लेकिन जिस बच्चे ने समझ लिया वो आसानी से कर पाएगा, जिसने नहीं समझा वो क्लास को पहले देख के उसके बाद करे, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइप ले रहा हूँ। आई होप यहाँ तक आप क्वेश्चन निकाल लोगे। चलिए गाइस, ये इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% ऑफ नंबर 20% ऑफ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, देन रिजल्टेड नंबर बिकम्स 2440, फाइंड ओरिजिनल नंबर, ठीक है। चलिए मैं इसके ऑप्शन भी देता हूँ आपको, सो एज आप लोग ऑप्शन से भी चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है। हम ऑप्शन से भी करेंगे और हम लोग मेथड से भी करेंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 20% किसी नंबर का मैं निकालूं, नंबर क्या है स्टिल मुझे नहीं पता, स्टिल आई डोंट नो व्हाट इज़ द नंबर, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि वो नंबर जो भी होगा, एक तो हो गया x मानना, x को आप लाइफ से अब निकाल दीजिए, x का कोई मतलब नहीं है। एक तो होता है बिल्कुल x मान के करना, आप x को नहीं मानोगे, आप क्या करोगे, क्वेश्चन को पहले समझ लो कि बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि एक नंबर था, दिमाग में नंबर क्या है नहीं पता, उस नंबर का 20% निकालो और वापस उसमें ऐड कर दो, एडेड विद इटसेल्फ, मतलब एक नंबर था उसका 20% निकालो, जो भी आया वो उसमें जोड़ो, और वो जो नया नंबर बनेगा रिजल्टेंट वो कितना आना चाहिए, 4224, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। एक मेथड बता रहा हूँ जिस मेथड से आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे वो बोले कि नंबर में ऐड करो, चाहे बोले सब्ट्रैक्ट करो, या बोले कि यही वो नंबर बनता है, कुछ भी हो सकता है। 3 टाइप की ये भी क्वेश्चन घुमा सकता है। एक ही क्वेश्चन को लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन करने का तरीका सेम है। क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। मेथड नंबर फर्स्ट मैं बताता हूँ आपको, मेथड नंबर फर्स्ट बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे आप। मेथड नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि 20% किसी नंबर का निकालना। आपको क्या करना है कि परसेंटेज को पकड़ना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। मैंने इसका फ्रैक्शन लिखा, कितना आया, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अब ध्यान से सुना मेरी बात को, जब भी आप फ्रैक्शन लिखते हो तो ये परसेंटेज हमेशा किसी नंबर की बताई होती है। आप ऐसे करोगे हमेशा, इसको मानोगे हमेशा क्या, ओरिजिनल नंबर। क्या मानोगे गाइस, मैंने फ्रैक्शन लिखी, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, मैंने बोला कि सर लेट अस सपोज की परसेंटेज क्या है, फ्रैक्शन सॉरी ओरिजिनल नंबर क्या है, 5 है। मैंने बोलिया लेट नंबर क्या है, 5। ये लिखना नहीं है, यहाँ से समझा रहा हूँ। अब बोल रहा है कि क्या करो, इस नंबर का कितना निकालो, 20% निकालो। जैसे मैं इसका 20% निकालूंगा तो इसका 20% 1 आएगा। करके देख लो आप करके देख लो। 20% ऑफ 1 5 कैसे निकलेगा, 20 का मतलब 1/5 कितना आया, 1 आया। तो इसका मतलब कि इसी नंबर का जितना भी परसेंटेज निकालने को बोलेगा तो वो यही आएगा हमेशा, अगर मैं नीचे वाला ओरिजिनल मानूंगा तो। क्वेश्चन में क्या बोला था, एक नंबर है उसका 20% निकालो, मैंने निकाल लिया, वो कितना आया, 1 आया। ये है क्या है, ये क्या है, 20% है। अब बोल रहा था उसी में ऐड करो, किसमें, जो नंबर था। अगर मैंने नंबर को 5 माना है तो उसी में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। न्यू नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब न्यू नंबर कितना आया, 6। गाइस क्या इसको बना सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक कोई नंबर है उसका 20% निकालो, मैंने निकाला, फिर उसी में ऐड करो, एक नया नंबर बनेगा। वही बोला था, नया नंबर उसने दिया है। ये आप उसी टाइप में जा रहे हो जो मैंने आपको बेसिक लेक्चर डिवाइड में सिखाया था। मैंने बोला था कि मैं 95% क्वेश्चन इसी तरीके से बना के बताऊँगा। ध्यान से पढ़ना, जैसे ही मैं इस क्वेश्चन में परसेंटेज पकड़ूंगा उसकी फ्रैक्शन लिखूंगा, तो फ्रैक्शन का जो नीचे वाला नंबर होगा गाइज, इसको आपको मानना है क्या, ओरिजिनल नंबर। इसको आपको क्या मानना है, ओरिजिनल नंबर। मैंने मान लिया कि 5 मेरा एक ऐसा नंबर था जिसका मैं परसेंटेज निकालने वाला हूँ। एक नंबर था ना, वो नंबर क्या है वो मुझे नहीं पता, मैंने उसको मान लिया 5, फिलहाल के लिए मान लिया 5।
इसका 20% निकाला, उसने बोला था नंबर का 20% निकालो, मैंने निकाला, तो वो हमेशा ऊपर वाला होता है, एक बार करने के बाद समझ आ जाएगी, वो हमेशा ऊपर वाला होता है। उसने बोला था 20% निकाल के जो आएगा उसको वापस उसमें ऐड करो, मैंने ऐड किया तो नंबर आया 6। मेरे हिसाब से रिजल्ट कितना बना 6, क्वेश्चन में रिजल्ट कितना बना 2440 और 4224। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ से आपका रियल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है मैथ का, जो मैंने आपको सिखाया था। ये चीज़ बनाई, ये दिमाग में बन जाएगी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में जो दिया हो मैं इसको लिख देता हूँ, ये कॉपी पे कहीं नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपको पूरे हर एक चैप्टर परसेंटेज, प्रोफिला, CASA, रेशियो, एवरेज, सब में यही पढ़ना है। क्या करना है आपको, हमेशा ऊपर लिखना है गिवन नंबर, नीचे लिखना है सेम नंबर इन परसेंटेज, या ऐसे लिख लो सेम नंबर अकॉर्डिंग टू यू, और मल्टीप्लाई क्या करना है, व्हाट इज आस्क्ड। ये फॉर्मूला, ये मैं खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला है और इसी को मैं मैक्सिमम यूज़ भी करता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं है, बेसिक टेक्निक है। जो भी दिया हो उसको ऊपर लिखो, वही चीज़ आपने कितनी निकाली है, जो मैंने निकाली है कैलकुलेशन करके, वो जो ये है वही नीचे लिखनी है कि इसने तो भैया ये दे दी, कुछ भी दिया होगा, लेकिन आपने वही चीज़ क्या निकाली है उसको नीचे लिखो, और जो भी निकालने को बोलेगा उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये बेसिक मेथड है जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे अडॉप्ट करूँ मेथड को, क्या बोला था, गिवन नंबर, गिवन क्या दिया नंबर में, नंबर में गिवन दिया है 4224, यही दिया। यही चीज़ क्या थी, ये था आपका रिजल्टेंट नंबर बिकम्स, जो रिजल्ट बनता है। आपने रिजल्ट कितना बनाया था, आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट कितना आया था, मेरे अकॉर्डिंग जो उसने बोला था स्टेटमेंट, नंबर का 20% निकालो, ऐड करो, फिर रिजल्ट बनता है। तो कितना बना मेरा, 6 बना। और मल्टीप्लाई क्या करना है, जो पूछा जाए, व्हाट इज आस्क्ड, तो क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या होता है, नीचे वाला 5 होता है। तो ये कौन सी कैलकुलेशन बनी, जो मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ कि यही कैलकुलेशन बनेगी। क्या अब आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को मैं एक लाइन में करना बताऊँगा, मैं बताऊँगा इसको कि एक ही लाइन में कैसे करना है। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, 6 1 जा 6, 7 6 42, 2 छोटा एक साथ ले लिए, 0 लगा दिया, 4 मल्टीप्लाई 24, 5 चौका 20 का 2, 0 और 2 आ गया, 7 5 35। इसका मतलब 3520 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था पूरा कुल मिला के इस क्वेश्चन का मामला, जो मैं आपको पहले ही बोलता आ रहा था कि इस तरीके की फॉर्म बनानी है, ऊपर नंबर नीचे नंबर मल्टीप्लाई जो पूछा जाए। लिखने का तरीका है, जो क्वेश्चन में दिया वही आपका कितना आया, मल्टीप्लाई जो पूछा जाए, मल्टीप्लाई जो पूछा जाए, ये आपका निकालने का तरीका होता है। आई होप कि ये आपने लिख लिया होगा कॉपी पे। मैं इसको मिटा दूं, एक बार मैं इसको मिटा दूं, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से करता हूं, फिर हम करेंगे थोड़ा इसको फास्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा मेथड नंबर फर्स्ट की। मेथड नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, मेथड नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि सबसे पहले परसेंटेज देखो कितनी दी है, कितनी है वो 1/5 बनी, ये बना मेरा ओरिजिनल नंबर। उसने बोला था ऐड करो, ऐड करने का बना 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूँ, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूँ तो क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू ऊपर वाला, और ये क्या है, ये रिजल्ट दिया हुआ है, तो आप भी रिजल्ट उठाओ। मल्टीप्लाई जो पूछा जाए, तो आंसर कितना आ गया मेरा 3520। तो आई होप गाइज ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मुझे इसको करना होता आप भी इसको ऐसे करोगे। इसको करने का तरीका सिर्फ एक ही लाइन थी, आपने बोला कि जो दिया वो लिखना होता है और नीचे क्या लिखना होता है, वही आपका कितना आया। तो सीधा सोच सकते हो ना, 20% कितना होता है 1/5। और उसने बोला था ओरिजिनल नंबर आपको दिमाग में होना चाहिए कि नीचे वाला ओरिजिनल है, ऊपर ऐड कर निकालने के बाद 1 आया, ऐड करके 6 आएगा, तो नीचे 6 रख दो। पूछा था नीचे वाला ओरिजिनल, तो 5 है, तो एक ही लाइन में आप इसका
आंसर निकाल सकते हो। बस इसके लिए आपको ये मेथड दिमाग में बिठाना पड़ेगा, ये चीज़ दिमाग में आएगी, देखो अपने आप आएगी। अगला क्वेश्चन, इसके बाद मैं 4-5 क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ, ये अपने आप दिमाग में आएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अगर मैं गाइज मेथड नंबर 2 की बात करूँ, मेथड नंबर 2 की बात करूँ, तो वो हमेशा मैं बोलता हूँ वाई ऑप्शन। ऑप्शन से सोचोगे दिमाग चलेगा, बहुत फास्ट चलेगा, क्योंकि ऑप्शन तब कर पाओगे जब क्वेश्चन की समझ होगी। क्वेश्चन में पूछा क्या है, बोला कि 20% किसी के नंबर का निकाल के उसमें ऐड करो, ये आना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करो कि किसका 20% निकाल के ऐड करने पे ये आता है, तो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। जैसे पहले नंबर का मैं 20% निकालूँ, 10% कितना होगा, 265। 265 और 265 कितना हो गया, 330 है ना। 250 और 530, क्योंकि 250 500 15 15 30 530। 530 ऐड करो, क्या ये बनता 4200? नहीं बनता, ये तो 3100 समथिंग बन रहा है। पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, क्योंकि ये तो पहले ही गलत हो गया। सी क्यों गलत हो गया सर? क्योंकि इसमें ये ओरिजिनल नंबर पूछा है, तो ये ओरिजिनल नंबर होगा, और इसका 20% निकाल के अगर इसमें ऐड करूँ, ये तो इससे भी ऊपर हो जाएगा, तो ये कैसे आ सकता है? ऑप्शन बी ही बचा, यही आंसर है। इसका 20% कितना होगा, 10% 352, 20% कितना हो गया, 352 352 कितना होगा, 704, और 704 इसमें ऐड कर दो, 4207, और सॉरी इसमें 700 ऐड करो, वापस 704 ऐड करो, 4 2 7 5 12 का 1 7 21 और 1 3 और 1 4 आ गया ये वाला, और यही इसका आंसर है। मैंने बीच में लिख दिया, और आई होप कि समझ भी पाए होंगे आप। मैंने क्या बोला आपको कि क्वेश्चन ने क्या बोला था उसको करने की कोशिश करो। क्वेश्चन ने बोला था कि किसी नंबर का, वो नंबर क्या है वो पूछा है ना, ये ऑप्शन दिए वो नंबर, आप देख लो किसका 20% निकाल के उसी में ऐड करो तो इतना बन जाए। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा था, यही मेरा आंसर था, ठीक है। बाय ऑप्शन करो, आसानी से निकल जाएगा। चलिए, नहीं समझ आई तो अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करिएगा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या करना चाहता हूँ। चलिए, इस क्वेश्चन का मैं एक बार सोल्यूशन लिख दूँ। बेसिक से बनाते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि 25%, मैंने 25% की फ्रैक्शन लिखी, डेट विल बी 1/4। तो मुझे पता है ये मैंने अपने हिसाब से ओरिजिनल नंबर मान लिया। इसका 25% निकालोगे गाइस तो ओरिजिनल नंबर, क्योंकि जो नंबर उसने बोला मैंने इसको क्या माना, 4 माना। इसका 25% निकालोगे तो ऊपर वाला यही आता है, करके देख लो आप। और करना क्या है, वापस इसमें ऐड करना है, तो वापस ऐड करो तो आपका रिजल्ट बना 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें, क्वेश्चन में क्या बोला है कि रिजल्ट तो बनता है भैया 355, आपका रिजल्ट क्या बना, 5 बना। इसलिए मैंने नीचे वही लिखा जो क्वेश्चन में दिया था, क्योंकि क्वेश्चन में रिजल्ट दिया था, मैंने रिजल्ट लिख रहा हूँ। और मल्टीप्लाई में क्या करूँगा, जो भी पूछा जाए, क्या पूछा गया, ओरिजिनल नंबर पूछा गया। तो ओरिजिनल नंबर कितना है गाइस, तो नीचे वाला 4, ये आपका आंसर है। बहुत आसानी से निकाल लोगे। 7 5 35, 5 1 5, मल्टीप्लाई किया 4 4 28, 2844, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। इसको मैं इसी मेथड को मैं शॉर्ट में करूँगा तो अपनी मर्जी से मैं सीधा लिख दूंगा। मैंने बोला कि दिया है 355 555, नीचे ये है क्या, ये रिजल्ट है। आप दिमाग में सोचो रिजल्ट क्या बनेगा, 25% का, 25% का रिजल्ट बनेगा सर 1/4, 4 नीचे वाला है, 1 उसका 25% है, ऐड करोगे 5 बनेगा। पूछा है ओरिजिनल नंबर तो 4 से मल्टीप्लाई, एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हो। तो बताओ क्या एक ही लाइन में क्वेश्चन निकलते हैं कि नहीं निकलते? मैंने क्या बोला था कि ये वो चीज़ है जिससे आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाओगे। ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ गाइज, आपको ये नहीं लिखना है, धीरे धीरे इसको एलिमिनेट करना है। जितने स्टेप शॉर्ट कर सकते हो वो करने हैं, और इस मेथड को अडॉप्ट कर लो। इसमें आपका बहुत सारा मैथ का पोर्शन मैं बना के बता दूंगा कि इसी तरीके से बनेगा। इससे टफ कैलकुलेशन मैं बता चुका हूँ, राइट। चलिए, इसको मैं मिटाता हूँ अभी। मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 क्या है, वाई ऑप्शन चले जाइए, ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या है, वाई। मेथड नंबर 2 है आपका वाई ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन है जिसका आप 25% निकालो, ये आ जाए, निकाल के चेक कर लो, आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट, क्यों? क्योंकि इस नंबर को 25% निकाल के इसमें ऐड करो, वो इससे भी ऊपर हो जाएगा, तो ये 3555 थोड़ी बनेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट। दूसरा ऑप्शन कर लो, नहीं आया तो सी आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन से भी समझ होनी चाहिए। आई होप कि ये 2 क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। मैंने कोशिश करी है धीरे धीरे समझाने की। नहीं समझ आई, वीडियो को एक बार रिवाइज करिए, ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास, फिर से देखिए। तो भी समझ नहीं आती है तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन हो रहे तब तक आ जाएगी, नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे डाउट में पूछ सकते हो, ठीक है।
चलिए गाइज नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, बस मैंने फ्रैक्शन वो पॉइंटों में इसलिए लिख दिया ताकि आपको ये ना लगे कि क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं पॉइंटों वाले। तो मैं आपको सब कुछ सिखा चुका हूँ, बेसिक क्लास देखिए सब समझ आएगा। अगर मैथ सीखना है तो बेसिक मेरे 7-8 लेक्चर है वो देख के आइए, अदरवाइज मैथ नहीं आएगा आपको, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला था एक एक लाइन में क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, इवन कि माइंड में भी क्वेश्चन होंगे। आपको मैं आने वाले टाइम पे एक ऐसा मेथड सिखाने वाला हूँ जिसमें आप क्वेश्चन देख के क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, बट वो पहले नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आपका माइंड काम नहीं करेगा तब, ठीक है, क्योंकि आप कैलकुलेशन करना छोड़ दोगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं इसी का सोल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। क्या बोल रहा है कि 16.66%, इसी को क्या बोलते हैं 16/2/3%। किसी नंबर का निकालो, नंबर क्या नहीं पता, उसी नंबर से क्या करो सब्ट्रैक्ट करो। क्या करो सब्ट्रैक्ट करो, इस बार माइनस करो ना कि ऐड करो। देन एक नया रिजल्टेंट नंबर बनेगा, वो कितना 25.50 है। रिजल्टेंट नंबर कितना है 25.50 है। तो बताइए सब्ट्रैक्टेड नंबर क्या होगा, पूछा क्या है सब्ट्रैक्टेड नंबर क्या होगा। इसकी फ्रैक्शन बनी 1/6, इसका मतलब ये है मेरा ओरिजिनल नंबर। इसी का जैसे ही मैंने इतना परसेंट निकाला तो वो 1 आया, और ये क्या करना है गाइस, इसी में से ओरिजिनल नंबर्स में से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब आप सब्ट्रैक्ट करो, ओरिजिनल नंबर 6 था, इसका 16/2/3 निकाला वो 1 आया, और इसको माइनस करना था तो माइनस करके रिजल्ट क्या बना 5। मैं बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि जो रिजल्ट बनता है वो तो है 25.50, आपने रिजल्ट कितना बनाया, आपने बनाया 5। मैंने बोला था ना जो आपका बनेगा वही लिखना है। और पूछा क्या है व्हाट इज आस्क्ड, पूछा गया है आपको सब्ट्रैक्टेड नंबर बताना है। ओरिजिनल नंबर पूछा होता तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करता, बट उसने ओरिजिनल नंबर नहीं पूछा, इसने क्या मेरे से पूछा जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया वो निकालो। सब्ट्रैक्ट क्या किया था, सब्ट्रैक्ट करने वाला नंबर क्या है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। 5 × 25, 5 × 5 0, पॉइंट है 2 के बाद, पॉइंट लगा दो 2 के बाद, तो आंसर कितना आ गया 5.10। उम्मीद करता हूँ गाइज इसको समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है, सी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, फ्रैक्शन में आपको बता चुका हूँ, वही क्वेश्चन जो आपने लास्ट में करा। इस बार क्वेश्चन में क्या दिया था, इस बार बोला है कि ओरिजिनल नंबर से इतना परसेंट निकाल के माइनस करो। मैं जैसे इतना परसेंट निकाला वो आया 1, माइनस करा तो रिजल्ट मेरा बना 5। क्वेश्चन में क्या दिया था वो लिखा, मेरा रिजल्ट क्या बना वो लिखा सेम। मैंने बोला था ना क्वेश्चन में गिवन वैल्यू जो आपकी आई वो नीचे, और मल्टीप्लाई जो पूछा जाए व्हाट इज आस्क्ड। क्या आस्क क्या किया गया था हमसे, व्हाट इज आस्क्ड, उसने बोला था कि सब्ट्रैक्टेड वैल्यू निकालो। तो जो आस्क्ड वैल्यू होती है वो है सब्ट्रैक्ट इस बार, तो इस बार मैंने सब्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई किया। अगर बोलता कि फाइंड ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर था मेरा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करता। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन से करोगे तो ऑप्शन से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। क्वेश्चन है कि 60% दिया है, ये होता है 3/5, क्योंकि 60/100 करोगे तो ये ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन में क्या बोला था उसी में से सब्ट्रैक्ट करो, इतना परसेंट जब आप निकालोगे तो वो कितना आएगा 3 आएगा, माइनस करोगे तो कितना आया रिजल्टेंट नंबर 2। तो उसने क्या दिया है, उसने मुझे क्या दिया है रिजल्टेंट नंबर दिया है। मैं लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पर लिखा नहीं है, चलिए मैं करेक्शन कर देता हूँ क्वेश्चन की। रिजल्टेंट नंबर बिकम्स, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लो ऑप्शन भी चेंज करने पड़ेंगे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मान लो ये इसका रिजल्टेंट नंबर है, आपको बताना है ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो नन ही आएगा, देखते हैं एक बार। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, जो रिजल्टेंट नंबर है वो कितना है 2240, आपका रिजल्ट कितना बना 2 बना। पूछा क्या है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल कितना है 5, आंसर निकाल दो 0, 5 × 10 का 1, 5 और 1 6 और 5 का 5, 5600 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो ऑप्शन में है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये इसका नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ये था कि नंबर का 60% निकालो, और उसी नंबर से जो नंबर है जिसका 60% निकाला उसमें से माइनस करो, तो एक नया रिजल्ट बनेगा जो कितना होना चाहिए 2240। बताइए ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर आपका 5600, ठीक है 5600। चलिए आई होप कि गाइज आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। क्वेश्चन में क्या होता है, जो परसेंटेज दी है उसका फ्रैक्शन लिखते ही मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाता है, जो सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना मुझे वो मिल जाता है,
और कितना नया नंबर बन रहा है वो मुझे मिल जाता है, क्योंकि ऐड करके करोगे तो ये 5 और 3 8 हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करके करोगे ये 2 हो जाता है, रिजल्ट भी मिल जाता है। कोई एक चीज़ दी होगी, बाकी आपको निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं 2-3 और ले रहा हूँ, फिर मैं क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन इसलिए मैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको मेथड समझ आए, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, किसको नीचे रखना है, किसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बोल रहा है कि 37.5% किसी नंबर का सब्ट्रैक्ट करो उसी से जो नंबर है। तो अगर सब्ट्रैक्टर इसको इफ़ कर लेना, ठीक है, चलिए इसको हम लोग इफ़ कर लेते हैं। इफ़ सब्ट्रैक्टर नंबर दिया है 33.60, आपको बताना रिजल्टेंट नंबर क्या होगा। कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूँ कि 37.5% की अगर मैं फ्रैक्शन निकालूं तो 3/8 है। मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस के साथ सिखा चुका हूं। क्वेश्चन में ये मेरा बन गया ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन में बोला था इसका कितना निकालो 37.5, तो वो कितना आया मेरा, वो 3 आया। उसने बोला था कि जो आएगा उसको माइनस करना है, माइनस करोगे तो कितना आएगा, रिजल्ट 5 आएगा। अब चलते हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको यही लिखना होता है, खाली ये तो ऊपर लिखना ही नहीं, दिमाग में हो जाता है। 37 क्या होता है, 3/8 और माइनस करा 5, सब कुछ दिख रहा है। अब उसने क्या दिया है आपको, 33.60 दिया है। ये है क्या है गाइस, ये ध्यान से देखना, ये सब्ट्रैक्टेड नंबर है। ये क्या है, सब्ट्रैक्टेड नंबर है। आपको भी जो माइनस किया नंबर वो लिखना है। इस बार ये रिजल्ट नहीं दिया है, तो सब्ट्रैक्ट कितना किया आपने, आपने सब्ट्रैक्ट किया 3, तो आपको भी नीचे 3 ही लिखना है। और व्हाट इज आस्क्ड, पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया है रिजल्टेंट नंबर। तो रिजल्टेंट नंबर कितना है, 5। इस बार रिजल्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे, डेसिमल को भूल जाओ, 3 बन जाती, 3 बन जाती, 2 3 तो 0 2 के बाद, तो 2 के बाद पॉइंट, क्योंकि 2 नंबर के बाद है। मल्टीप्लाई करो, 0 का 0, 5 मल्टीप्लाई 10 का 1, 5 और 1 6, 5 का 5, 2 नंबर के बाद डेसिमल, 2 के बाद आंसर आ गया 56। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसको अगर मुझे शॉर्टकट करना हो, अगर मुझे इसको शॉर्टकट करना हो तो गाइज बहुत जल्दी कर सकते हो। आपने देखा कि दिया क्या है, सीधा वो लिखो। एक लाइन का क्वेश्चन देखो, ये है क्या है, ये सब्ट्रैक्टेड है, जो नंबर माइनस किया वो है। आपने इसको दिमाग में बनाया 3/8, इसका मतलब ऊपर वाला नंबर माइनस करना होता है, तो 3 है सब्ट्रैक्टेड नंबर। पूछा क्या आपसे, अगर पूछा ओरिजिनल नंबर तो ओरिजिनल नंबर नीचे 8 है, ये दिमाग में होना चाहिए 8 है। बट उसने क्या पूछा, रिजल्टेंट, तो आपको पता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट बनना है। ओरिजिनल से ऊपर वाला माइनस करा तो 5 आपका रिजल्ट बना। एक ही लाइन में ये लिखना होता है खाली, और आंसर आपके सामने होगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर ये आपने मेरे साथ बेसिक पढ़ा होगा तो ये बहुत ईजिली बना लोगे। और बताओ इसके बिना आप करना ही क्या है। तो यही चीज़ तो आपको सिखानी थी, ऊपर नीचे कैसे रखना होता है। बाकी तो मैथ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। मैं पहले ही बोलता हूँ, एक ही मेथड पे हम काम करते हैं जिससे हम मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सोल्यूशन भी बता देते हैं। 40% किसी नंबर का निकाल के उसमें ऐड करो। तो 40% की फ्रैक्शन की बात करें तो 2/5, क्योंकि 40/100 करोगे तो 20 के टेल में कटेगा। ये है आपका ओरिजिनल नंबर। अब क्या बोल रहा है कि इफ़ एडेड विद इट सेल्फ, तो इसी में ऐड कर दो इट सेल्फ में, तो आ जाए 7 आएगा आपका रिजल्ट। ऐड कितना हुआ, ये ऊपर वाला ऐड हुआ, ये एडेड नंबर है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एडेड नंबर दिया कितना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो वो है 2400। आपने कितना ऐड किया था, 2 ऐड किया था। मल्टीप्लाई क्या करना है, जो पूछा जाए। पूछा गया आपसे ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया 12 के साथ, और 12 पंजे 60, तो 6000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्या इसको नहीं कर सकते आप लोग, ऊपर नंबर नीचे नंबर मल्टीप्लाई करना, क्या नहीं कर सकते? बहुत आसान क्वेश्चन है। चाहे आपने देखा कि चाहे वो पॉइंट में दे रहा है तो भी मैं कर पा रहा हूँ, कोई भी नंबर कुछ भी दे रहा है मैं कर पा रहा हूँ। देखो होता क्या, दिक्कत क्या है, आपको चीज़ों को ना एकदम से मतलब याद करवाया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कर लो। मैं बोलता ऐसे नहीं करना आपको, आप बात को समझने की कोशिश करो। मैंने एक ही मेथड बताया कि ऊपर नंबर लिखो जो गिवन दिया है, नीचे लिखो कि जो गिवन दिया है वो आपने कितना निकाल के तैयार किया है। यहाँ पे गिवन क्या दिया था, सब्ट्रैक्टेड नंबर। आपने क्या तैयार किया, सब्ट्रैक्ट कितना किया, 3 किया, इसलिए नीचे मैंने 3 लिखा इस बार। मल्टीप्लाई क्या करना, जो पूछा जाए, कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपको ओरिजिनल ही पूछे। देखो यहाँ पे रिजल्टेंट नंबर पूछ लिया, पीछे वाले में एडेड नंबर पूछा था, तो जो पूछा जाए उसको मल्टीप्लाई करो, बस इतना सी बात है। जिस दिन ये दिमाग में बैठ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन एक एक लाइन में करना सीख जाओगे। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं जो समझ नहीं आएगी। इसके बाद की कैलकुलेशन जिसने बेसिक पढ़ा है उसके लिए तो ये बिल्कुल हलवा हो गया,
बहुत आसानी से वो उसको कर पाएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन सिखा चुका हूँ। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 था, इसको क्वेश्चन नंबर 18 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 मैं करवाऊँगा, 20 आपको करके मुझे ऑप्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिख देता हूँ। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मैं समझा देता हूँ उसी क्वेश्चन को तीसरे तरीके से कैसे लिखा जाता है। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 37.5% ऑफ नंबर इज़, ना तो ऐड करने को बोला ना ही सब्ट्रैक्ट करने को बोला, सिंपली बोला एक नंबर है जिसका 37.5% निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो इतना आ जाएगा। वो नंबर क्या होगा? सीधा ऑप्शन से चेक कर सकते हो, किस नंबर का 37.5 निकालो इतना आ जाएगा। मैं बेसिक से बताता हूँ, जैसे हमने किया वही करेंगे। 37.5 की मैं जैसे ही फ्रैक्शन लिखूँगा, डेट विल बी 3/8। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, पहले बता देता हूँ। 37 1/2 की होती है 3/8, पहले बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, बार बार आएगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? ऐड करने को बोला, नहीं बोला। सब्ट्रैक्ट करने को बोला, नहीं बोला। तो हम भी नहीं कर सकते, सिंपली बोला ये तो मुझे पता है कि ओरिजिनल नंबर है। देन क्वेश्चन में एक ही बात बताई गई कि इस नंबर का, किसी भी ओरिजिनल नंबर का इतना परसेंट निकालो, वो ये आना चाहिए। अब मैं सीधा आता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला था रिजल्ट बनना चाहिए 2430। ये क्या है? ये नंबर का 37.5% है। आप देख लो, नंबर का 37.5% निकालोगे तो क्या आएगा? यही तो आता ऊपर वाला, निकाल के देख लो भाई। 37.5% निकालो आप 8 का, तो कितना आएगा? वो 3 आएगा, करके देख लो आप। तो मैंने पहले बोला यही होता है ऊपर वाले का, नीचे का ये वाला जो परसेंटेज यही होता है। तो इसका मतलब मेरा कितना था? वो 3 था। क्वेश्चन में ऐड करने को नहीं बोला था, क्वेश्चन ने बोला था कि नंबर का 37.5% इतना है, तो ये मैंने लिखा। और आपने देखा कि नंबर 8 है, इसका 37.5% कितना है? 3 है, तो लिख दिया। और पूछा क्या है? नंबर, तो नंबर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या होगा? 3 से कट गया, 8 3 24, 3 1 3 810, 0864, 6480 विल बी द आंसर। 6480 ऑप्शन नंबर सी। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे, डेट इज़ द होमवर्क क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में पहले मैंने दिया एक, तो 2 क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे बताने हैं। और आज की क्लास कैसी लगी ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैथ कितना डिफ़िकल्ट है, कितने बच्चों को अभी भी लग रहा है कि मैथ डिफ़िकल्ट है, वो भी एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि हम इसको और भी इम्प्रूव करें। मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक से स्लो चीज़ें समझाई जाए। आज मैंने आपको एक नया मेथड सिखाया, ये वाला। फ्रैक्शन लिखो, कुछ भी दे सकता है, वो ऊपर लिखो। वही चीज़ आपने क्या निकाल के दी, वो आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CSM में यही करोगे कि आपने वो CI में क्या निकाला वो नीचे रखो, आपने प्रॉफिट लॉस में क्या निकाला नीचे रखो, मल्टीप्लाई क्या करना है जो पूछा जाए, एक ही मेथड है। तो ये बहुत आसान तरीके से हमने आज की क्लास को फिनिश किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टाइप करने की कोशिश करेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, टाइप 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो आए उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।